ओके। हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 5 मार्च 2022 मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की एग्ज़ाम हो गई है फर्स्ट शिफ्ट की, और बच्चे बाहर आ रहे हैं और इन्हीं के हाथों में आज मध्य प्रदेश का भविष्य और इनका पेपर किस प्रकार से गया है। बाल विकास और अपना शिक्षा और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और एनवायरनमेंट से किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं वो सब इनसे जानते हैं। जो बच्चे एग्ज़ाम में एस्पिरेंट है, जो एग्ज़ाम दे के बाहर निकल रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं और किस प्रकार से आज का लेवल था और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस क्वेश्चन से टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सब की देख लेते हैं। आ रहे हैं मैम, आए हैं, देखें, और बच्चे एक एक दो करके आ रहे हैं। नहीं चलने दो, थोड़ा लंबा बनेगा। और मैथमेटिक्स से, नंबर सिस्टम से, वैसे मैथमेटिक्स से सिंपल आएगी, इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं पूछेगा। सबसे ज़्यादा बाल विकास और शिक्षा, पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आएंगे। और थोड़ा देख रहे हैं, निकल रहे हैं बच्चे, निकल रहे हैं, पूछ लेते हैं। एक मैम निकल गए, एक एक दो बच्चे निकल के आते हैं। और आज ये लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि लाइव रिव्यू रोजाना चलेगा, सुबह मॉर्निंग वाली शिफ्ट की और इवनिंग वाली शिफ्ट की। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहना, ठीक है। बिल्कुल आपका एग्ज़ाम सेंटर है नीमच का, जो एग्ज़ाम सेंटर है ज्ञानोदय सेंटर, वहाँ से लाइव रिव्यू ले रहे हैं। मैम पेपर था आपका? नहीं, पेपर नहीं था। पुश कर दो, वहाँ पे रुक दो। क्या नाम, शुभ नाम आपका? राजेश चौधरी। राजेश चौधरी, कहाँ से आए आप? मैं जावरा से। जावरा से आए हो। तो आज शिक्षक वर्ग 3 की एग्ज़ाम थी, तो कैसा था पेपर आज का? बढ़िया था। बढ़िया पेपर था। 86 मार्क्स आए मेरा स्कोर रहा। अच्छा, अभी 86 से 150 में से 86 रहा है। हाँ। तो आप बता सकते हो बाल विकास और शिक्षा से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए? बाल विकास और शिक्षा के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। सबसे ज़्यादा उसी के थे। क्वेश्चन बता सकते हो किस प्रकार से पूछे गए? जैसे कि उसकी जो शिक्षण विधियाँ है ना, हाँ। उनके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा था। और बाकी मैथ्स से भी आए थे, फ्रैक्शन से रिलेटेड आए थे। एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बाल विकास और शिक्षा की बात कर लेते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से बात कर लेते हैं। उसके बाद उसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है। चलो अब बात करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए? फ्रैक्शन आया था, उसमें भिन्न आए थे। अच्छा, फ्रैक्शन वगैरह आए थे, वेरी गुड। परसेंटेज आया था। और मैथमेटिक्स में बस ज़्यादा कुछ याद नहीं, ज़्यादा कुछ याद नहीं आपको। हाँ। और इन्वायरमेंट से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, आप बता सकते हैं? एनवायरनमेंट से जैसे साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा, साइंस से रिलेटेड। हाँ। स्पेस साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। स्पेस साइंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्पेस साइंस मतलब आज इन्वायरमेंट से पूछा जाए, स्पेस साइंस से अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो स्पेस साइंस से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, ये बता दो। स्पेस साइंस से जैसे कि जो जितने भी सैटेलाइट्स हैं, हाँ, उनके बारे में वो कब लॉन्च हुए थे। अच्छा, ये भी। हाँ। और हाँ, बस ये सैटेलाइट्स के बारे में पूछा था, कब लॉन्च हुए हैं और उनका टाइम ड्यूरेशन, जैसे आर्यभट्ट का पूछा था, टाइम ड्यूरेशन कितना होता है उसका। हाँ। इस तरह के क्वेश्चन। अच्छा, अब बात करते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज में क्या प्रेफरेंस दिया था आपने? लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज में आपका हिंदी लैंग्वेज था ना? मेरा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी था और हाँ। सेकंड इंग्लिश था। सेकंड इंग्लिश था। तो फर्स्ट लैंग्वेज में, हिंदी में आप किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए? फर्स्ट लैंग्वेज में जैसे एक पैराग्राफ था आपका, जो गद्यांश से जो आता है। हाँ, गद्यांश पद्यांश से हाँ। और एक पद्यांश आया था, हम्म। जिसमें पोएट का नाम पूछा था। हाँ। और बाकी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड थे, जैसे कि उसमें शीर्षक वगैरह पूछा अच्छा, जाता है। और पद्यांश में, गद्यांश में भी सेम सिमिलर ऐसा ही था। और लैंग्वेज 2 इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में किस प्रकार से बने क्वेश्चन? इंग्लिश में प्रीपोजिशंस 2-3 पूछी थी और ग्रामर पूछी थी। हाँ। अब बात करते हैं आज का पेपर लेवल कैसा था आज का पेपर का? ज़्यादा टफ तो नहीं है, टफ नहीं था, मीडियम लेवल। मीडियम था, हाँ, मतलब मीडियम लेवल से लेवल मान सकते हो आप। मीडियम लेवल। तो अब आप बताइए कि आप बच्चों से किस प्रकार की तैयारी करने के लिए बोल सकते हो लाइव रिव्यू में? आप सटीक, कम शब्दों में अच्छे से बताना। हाँ, मैं तो देखो, मेरी तो कोई प्रिपरेशन नहीं हाँ, थी, तो भी क्योंकि बता मेरा सकते हो। BEd नहीं है। मैं एक जस्ट ट्राई के लिए आया था। ट्राई ले गए। हाँ, पर मैं कहना चाहूँगा कि जो मैंने पॉइंट बताए हैं, हाँ। इस तरीके से, मतलब जो मैथमेटिक्स में परसेंटेज आ रहा है, इसमें टाइम मैनेजमेंट में कैसा पेपर टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मीडियम पेपर है। अगर 1 मिनट में अगर एक क्वेश्चन करना चाहे
और अगर कर लेता है वो। जैसे एक और डाउट है कि क्वेश्चन गलत तो नहीं आ रहे? क्वेश्चन कोई- गलत, एक भी क्वेश्चन गलत दिखा आपको? कोई क्वेश्चन गलत प्रिंट सही था बिल्कुल? कोई नहीं। सब एक एक बस क्वेश्चन वो हिंदी लैंग्वेज को समझने में थोड़ा सा वो रहता है, नहीं, क्योंकि जैसे हाई लेवल पुलिस के टाइम में क्या हुआ था, 3-4 क्वेश्चन आए नहीं थे, उनका प्रिंट नहीं आया, हाँ हाँ है ना? तो इस प्रकार से कोई नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा। ठीक है, थैंक यू भैया, है ना? बढ़िया, अच्छा है भैया ने अच्छा रिव्यू लिया है। और एक दो मैम और भाई आ रहे हैं, और थोड़ा सा इधर घुमा लो कि बच्चे वेट कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स वगैरह, जो माताजी और पिताजी। मैम पेपर था आपका? नहीं, देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा पुश कर दो उसको। था, इधर आ जाओ, उधर स्टार्ट हो गया। हाँ, बच्चे बाहर निकल के आ रहे हैं, उनका लाइव रिव्यू लेते हैं। मैम पेपर था आपका? कितने नंबर आए आपके स्कूल के? 83 93, अच्छे नंबर है। एक मिनट था, क्या कौन सी कैटेगरी से आप? कैटेगरी नहीं बता रहे मैम। कितना स्कोर किया आपने? कितना? 85। कौन सी कैटेगरी से आप? एससी से हो। तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए? बाल विकास, इन्वायरमेंट से, और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 हो रही है इससे? नहीं, क्वेश्चंस तो सारे अच्छे इजी हैं, मतलब पेपर काफ़ी अच्छा है। हाँ, पेपर तो काफ़ी अच्छा पेपर है। अच्छा था। हाँ, लेवल मतलब मॉडरेट लेवल से था? हाँ, लेवल बिल्कुल तो इजी पुराने है। क्वेश्चन पेपर रिपीट हुए? पुराने क्वेश्चन? क्वेश्चन तो रिपीट तो कुछ नहीं है। हाँ। हाँ, क्वेश्चन तो न्यू ही थे, बाकी पेपर इजी है। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। आपका कितना स्कोर किया? कितना स्कोर किया आपने? 100। एक मिनट था। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए बाल विकास में और शिक्षा से? कोई एग्जीक्यूशन ऐसा कोई ज़्यादा कोई बात नहीं है। लैंग्वेज में क्या था आपका? लैंग्वेज में तो हिंदी था और एक इंग्लिश था। अच्छा, बाकी- हिंदी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए लैंग्वेज में? बस कुछ गद्यांश से दो, एक तो पद्यांश से और एक गद्यांश से, उसमें 8-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो उसी में से उत्तर ढूंढ के बताने हैं। और एक उपसर्ग का प्रश्न एक था, एक समास का था। ऐसे व्याकरण कम है, बाकी गद्यांश वाले देख के करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा है। लैंग्वेज 2 में? लैंग्वेज 2 में इंग्लिश आ गई थी। इंग्लिश में किस प्रकार से एंटोनियम सिनोनिम ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बस। अच्छे वो, से, हाँ, है ना? बहुत ज़्यादा कोई हार्ड नहीं, बाकी वन वर्ड तैयारी। सब्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ पूछा गया आपके? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह? हाँ, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। इन्वायरमेंट से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? इन्वायरमेंट में ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, पर थोड़ा उसमें इन्वायरमेंट का थोड़ा हार्ड था थोड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू भैया, अच्छे नंबर है, आराम से। हाँ, क्या नाम सुना? आकाश भट्ट। कितने क्वेश्चन? मैंने 150 पूरा अटेम्प्ट किया है। तो कितने नंबर है आपके? अभी 98। 98 अच्छे नंबर भैया। थोड़ा सा आपको, तो आप किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, आप बता सकते हैं? सैटेलाइट के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन अच्छा, पूछे होंगे। एनवायरमेंट में सैटेलाइट से पूछे हाँ, गए ना? उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए। अच्छा, किस प्रकार से सर? आर्यभट्ट वगैरह ये सैटेलाइट? आर्यभट्ट का, हाँ, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे, वजन वगैरह से रिलेटेड। और पूरा डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। अच्छा, जिससे डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। अब बच्चों से किस प्रकार की तैयारी करने के लिए बोल सकते हो आप, क्योंकि अच्छे नंबर है आपके कहीं ना कहीं देखा जाए? अगर जैसे इन्वायरमेंट की कर रहे हैं तो जीके बेस पे करेंगे, तो जैसे सैटेलाइट्स के बारे में पूरा डिटेल पढ़े अच्छा, कि वो डिटेल। कब से बना, किससे भेजा, क्या है सब। और जी, मैथ से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे? मैथ से बेसिक थे सारे, प्लस माइनस वाले थे और भिन्न संख्या वाले इस टाइप से थे। अगर आप इससे बात करेंगे मनोविज्ञान से रिलेटेड, तो इसमें भी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू भैया, है ना? वेरी गुड। और देख लेते हैं भैया, कितना स्कोर किया आपने? मैम, कितना स्कोर किया आपने? 34। 84। कौन सी कैटेगरी से आप? जनरल से। बता सकते हो? नहीं, बता सकते हो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए? नहीं, क्वेश्चंस तो ठीक थे। मैथ्स के थे, इसके इंग्लिश का लिया था मैंने, तो इंग्लिश थे। अच्छा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या था आपका? लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों थे। था। लैंग्वेज 1 में हिंदी था, हाँ, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश था। तो हिंदी में लैंग्वेज में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? नहीं, क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे थे। अपने एक पैसेज वगैरह थे, पोएम वाले, प्रोज वाले, कहानी के और इसके दोनों के प्रोज थे। प्रोज पे बेस्ट क्वेश्चन थे, छंद अलंकार से रिलेटेड थे। अच्छा रहा बहुत, पेपर तो बहुत अच्छा था, बट वो हमारी प्रिपरेशन नहीं थी, क्योंकि दूसरी भी पढ़ाई चल रही प्रैक्टिस है। में कमी हो गया। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस। तो अभी इंग्लिश में किस प्रकार? मैथ्स के थोड़े से मेरे बैठ नहीं पाए क्वेश्चन। अच्छा, मैथ्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए? वर्ग ने, आयत ने, क्षेत्रफल अच्छा, ने, इस advanced टाइप maths से भी आई है। क्वेश्चन थे, तो वो को सोल्व करना और सारे फॉर्मूले वगैरह याद नहीं थे, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आई। और दिक्कत एक और वो भाषा मनोविज्ञान जो चैप्टर होता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत आई। और इन्वायरमेंट उसी से हाँ, इन्वायरमेंट के भी एवरेज थे क्वेश्चन, ज़्यादा इजी तो नहीं थे। आने वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको किस प्रकार से तैयारी करने के लिए बोल सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छी तैयारी की ज़रूरत है। अगर आपको स्कोर करना है तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, वरना इजी स्कोर तो होगा नहीं। और जनरल वालों के लिए तो स्पेशली बोलूँगी कि जनरल वालों का अगर नंबर लगाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जनरल वालों के लिए तो कोई फ्यूचर है ही नहीं। ठीक है, थैंक यू। गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटी नहीं दे रखी है। और देख लेते हैं एकदम बहन वगैरह। बहन, कितना स्कोर किया आपने? भैया, आपने कितना स्कोर किया? पेपर अभी है आपका?
कितना स्कोर किया बहन? 69। हाँ, आपने कितना स्कोर किया? 107। अच्छा, भैया के हाईएस्ट हैं। और कहाँ से आए हो आप? मैं तो राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हो? कौन सी कैटेगरी से हो? जनरल से। जनरल से हो ना? तो बता सकते हो किस प्रकार से बाल विकास और शिक्षा से और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 और इन्वायरमेंट से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए? एनवायरनमेंट के थोड़े ईयर से पूछे थे, सन डेट वेट पूछे थे, तो वो डिस्टर्ब था थोड़ा। अच्छा अच्छा। और स्पेस से भी पूछे? मैथमेटिक्स ठीक थी। मैथमेटिक्स में बताते थे आप चैप्टर वाइज आप? वही न्यूमेरिकल टाइप थे, वही इसका भाग किस में जाएगा किस में नहीं जाएगा, इससे नंबर ज़्यादा सिस्टम कुछ और नहीं था। परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे? हाँ, परसेंटेज था। और इससे पूछे गए अपने किसमें? एवरेज वगैरह? हाँ, एज हाँ, ये सारे क्वेश्चन थे जो जनरल एडवांस मैथमेटिक्स। में पूछे गए? नहीं, एडवांस में कुछ नहीं। और बता जाओ आप अपने हिसाब से, क्योंकि आप हाईएस्ट मेरे को आज ही लगे 107 नंबर आपके। ये जो इसरो से और ये सैटेलाइट्स क्वेश्चन थे, ये सारे नहीं आए। बाकी तो ठीक था पेपर। और बाकी मुझे लग रहा है टोटलिंग में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरे पास, क्योंकि मेरा मैथ्स तो सही थी, साइकोलॉजी सही थी, हिंदी सही थी, इंग्लिश और ये थोड़ा EVS में ही प्रॉब्लम है। साइकोलॉजी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे? साइकोलॉजी में ठीक थे, नॉर्मल जो अपना लर्निंग। लैंग्वेज 1 क्या था आपका? सबका कॉमन ही था ना नहीं, इसमें। लैंग्वेज 1 में हिंदी आपने क्या प्रेफरेंस दिया था? हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश दिया ना? तो हिंदी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे? हिंदी में नॉर्मल ही था, ज़्यादा डीप अच्छा, ज़्यादा अलंकार छंद वगैरह वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे गए? हाँ, एक आध टफ थे थोड़े छंद वाले। कोई छंद वगैरह बता सकते हो? अलंकार कोई किस? इतना तो याद नहीं है। अच्छा यार, तो मैथ्स में भी एडवांस मैथ्स में पूछे गया? नहीं, एडवांस में कुछ नहीं था, कुछ नॉर्मल ही था। तो और क्या बोल बच्चों का आपके हाईएस्ट नंबर, तो बच्चों की किस प्रकार तैयारी करने बोल सकते हो? EVS पे फोकस रखना है। अच्छा, EVS पे। टाइम तो ठीक है, आराम से हो जाएगा। मैम पेपर था आपका? कितना स्कोर किया आपने? नहीं, थैंक यू है ना बच्चों। एक मिनट, आपने अच्छे नंबर, इसको आज का हाईएस्ट आप मेरे को आप ही लग रहे हो। तो आप बच्चों से क्या टाइम मैनेजमेंट के बारे में और किस प्रकार से तैयारी करें और कैसे? सबसे पहले मैथ्स कर लो और उसके बाद में EVS पे फोकस, और हिंदी और साइकोलॉजी जल्दी जल्दी हो जाती है। अच्छा, हिंदी और साइकोलॉजी जल्दी और मैथ्स में जो लग रहा है टाइम मैनेजमेंट कम तो नहीं पड़ रहा? टाइम नहीं है, 2 घंटे पूर्ण रूप से अच्छे मिल रहे हैं? 5 to 10 मिनट फ्री कर रहे हैं। अच्छा, 5 to 10 है ना? तो और क्या हो सकता है, ये बता सकते हो आप? और यही है, EVS पे फोकस अच्छा, रखो। बाकी EVS तो पे क्या focus करना है, है। बाकी EVS में जैसे ये उपग्रह के जितने क्वेश्चन है, आर्यभट्ट के, कौन सा GSLV PSLV, ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। ज़्यादा है। ठीक है, थैंक यू भैया ना, बढ़िया है। यूट्यूब पे चैनल है रनिंग फिटनेस क्लब नीमच, उस पर और देख ले। एक मिनट भाभी साहब, आप थोड़ा सा उधर चले जाओ आप आराम से। हाँ भैया, कितना स्कोर किया आपने? कितना स्कोर किया आपने? 91। कौन सी कैटेगरी से आप? जनरल से हो? किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, क्या आप बता सकते हो? क्वेश्चन तो सिंपल भी थे, टफ भी, लैंग्वेज थी। अच्छा, और क्या हिंदी वगैरह में क्या पूछ सकेगा? हिंदी में ग्रामर है। आपका सब्जेक्ट क्या रखा है? साइंस। अच्छा, साइंस में बता सकते हो साइंस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे? साइंस में तो बायो के भी थे, फिजिक्स के भी थे। अच्छा, बायो फिजिक्स में क्वेश्चन याद है आप? सेल से रिलेटेड थे। अच्छा, सेल से रिलेटेड। और जेनेटिक्स के भी थे। हाँ, और बाकी तो अभी याद नहीं रहा इतना। अच्छा, याद नहीं रहा है। और हिंदी वगैरह कैसे पूछेगी? हिंदी में तो ये गद्य पद्य है, अलंकार है, कविता है, सभी वर्णमाला वगैरह। और इंग्लिश में? इंग्लिश में भी ग्रामर और अनसीन पैसेज टाइप। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह, एंटोनियम सिनोनियम वगैरह पूछेगा ना? पूछे गए। अच्छा, अंतिम पैसेज पूछेगा आपका, है ना? ठीक है, थैंक यू है ना। और देख लेते हैं, और केस का 1-2 और आ रहे हैं आराम से। हाँ, नहीं रुको, 1 मिनट भैया। कितना पेपर था आपका? एक मिनट, अरे 1 मिनट, आपका था पेपर? 20 तारीख ना। अच्छा, 20 तारीख को है पेपर, है ना? हाँ, देख लेते हैं और चेक कर। आपका था पेपर? है नहीं तो आपका था पेपर? अच्छा, 3 1-2 और आ रहे हैं भैया, पूछ लेते हैं। कितना स्कोर किया आपने? अच्छा, आपका नहीं था? हाँ, अब पेपर था आपका? नहीं, ठीक है, अच्छा है। हाँ, 1 मिनट देख लेते हैं, 1-2 और कोड बाहर हो तो पूछ लेते हैं उनसे। और किसी का पेपर था क्या? भैया, पेपर था आपका? आप तो कॉलेज 1-2 और निकल के आ रहे हैं उधर से, बैग एक लेके आ रहे हैं, तो देख लेते हैं उनसे, पूछ लेते हैं। पेपर था आपका? नहीं, ठीक है। आज का पेपर देखा जाए तो मॉडरेट लेवल से था पेपर, और अच्छा पूछा गया। और एक भैया बोल के गए हैं कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन स्पेस से आ रहे हैं, अंतरिक्ष से पूछा जा पेपर था, अंतरिक्ष से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 तो वही है जो आप
और मैथमेटिक्स जो आप MP कांस्टेबल के पुराने क्वेश्चन पेपर लगा लो आप, तो भी आपका आराम से हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जा रही मैथमेटिक्स। बस ये है कि आपको जो इन्वायरमेंट है GK प्लस दोनों कॉम्बिनेशन। मैम पेपर था आपका? ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, आज का पेपर यही था यहीं पे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स से कम शेयर करना, जितना हो सके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और आई बेल बटन जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। किधर? हाँ, क्या नाम है आपका? सुनना प्रिया शाह। कौन सी कैटेगरी से? मैं जनरल कैटेगरी अच्छा, जनरल कैटेगरी। तो बता सकते हो आप, मैं बाल विकास और शिक्षा और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 और मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंट से किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा? मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस थे वो सारे अप टू 5th क्लास तक आए थे। बहुत ज़्यादा अपर ग्रेड जो हायर मतलब इन लोगों का लेवल नहीं रहा है। और जो क्वेश्चंस इन लोगों ने जो लिए हैं उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाईएस्ट नहीं रहा है। जैसे हम लोग इमेजिन कर रहे थे कि 8th क्लास तक आएगा और बहुत ही हाईएस्ट एग्जामिनेशन होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। अप टू 5th क्लास तक के क्वेश्चन से और बहुत ही ईजी क्वेश्चन से, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन से आप अपना टाइम दोगे तो आपको सोल्व आप आराम से कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन से। और इससे इन्वायरमेंट से किस प्रकार क्वेश्चन? इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन है वो बहुत ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है, अंतरिक्ष के बेसिस क्वेश्चंस आए हुए थे। अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो आपको करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। आपको बेस जो करंट अफेयर्स है उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज़ तो EVS तो नहीं कर पाओगे। मतलब EVS इज़ नॉट लाइक कि अप टू 5th क्लास तक अप टू जो भी बुक्स में पढ़ लिया, NCERT पढ़ लिया या यहाँ के जो बुक्स पढ़ लिया, नहीं, आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना पड़ेगा। अब लैंग्वेज 1 में किस प्रकार से क्वेश्चन? लैंग्वेज 1 के क्वेश्चंस अच्छे थे। लैंग्वेज में हिंदी जो लैंग्वेज है या इंग्लिश जो लैंग्वेज जो भी ऑप्ट किया है आपने, दोनों के क्वेश्चंस अच्छे आए हुए थे। इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन पेपर, पेपर करने में मज़ा आ रहा था, इंटरेस्टिंग थी सारा। ग्रामेटिकल दिया था? मेरा इंग्लिश और हिंदी दोनों ही था। लैंग्वेज में हिंदी था? हाँ, मेरा हिंदी था, इंग्लिश था, दोनों ही मेरा अच्छा अटैम्प्ट हुआ है। और मेरी प्रिपरेशंस नहीं हो पाई थी बिल्कुल भी। अल्फाबेट वर्णमाला से किसी कैसे क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस थे, छंदी गद्यांश हो गया, हाँ संधि हो गई टाइप में, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे। बता सकते हो 1-2 क्वेश्चन संधि अलंकार में किस प्रकार से? जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन जैसे कि एक पैराग्राफ गद्यांश दिया था, गद्यांश में से एक वर्ड था, मुझे याद नहीं आ रहा, उस वर्ड के ऊपर उन्होंने पूछा था कौन सी संधि यूज़ की है। तत्पुरुष जो थे समास के ऊपर क्वेश्चंस आ गए थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे हुए थे। ग्रामेटिकल क्वेश्चंस बहुत थे। और लैंग्वेज 2 में? इंग्लिश में भी ऐसे ही था। इंग्लिश के अंदर में एक पोएम दी हुई थी, पोएम का पोएट पूछ लिया था, ठीक है, उसके बारे में जो वर्ड्स है उसके बारे में डिटेल्स पूछ ली थी उन लोगों ने, ठीक है। और ऐसे ही एक स्टोरी थी, स्टोरी करके दिया हुआ था ऐसे राइटिंग टाइप में, तो ऐसे के टाइप में क्वेश्चंस पूछे हुए थे। और मैथ्स कांसेप्ट थी ना? मैथ्स काफ़ी इजी था। मैथ्स पेडागोजी, चाइल्ड पेडागोजी की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा लेवल था। मतलब अगर आपने नहीं पढ़ाई करी है तो अपने आंसर्स नहीं दे पाओगे। ट्रिकी टाइप क्वेश्चंस आए हुए थे। मतलब चारों ऑप्शन कहीं सिमिलर थे, मतलब काफ़ी हद तक सिमिलर थे और किसी एक में नेग्लेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसा दिया गया जैसे कि A और B और बहुत A B ऐसा, या इनमें से कोई नहीं? ऐसे क्वेश्चंस बहुत थे और यूजुअली ऐसा ही होता है कि पेपर 1 जैसे फर्स्ट ऑप्शन है या सेकंड ऑप्शन है, ऑल ऑफ देम आप उसी को सिलेक्ट करोगे। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आए हुए थे। बट हाँ, ये था कि ट्रिकी टाइप क्वेश्चंस है। चाइल्ड पेडागोजी में तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब तो मैम ने अच्छे से रिव्यू दिया है और देखा जाए तो आज का पेपर भी मॉडरेट लेवल का था। और आप बच्चों से किस प्रकार से तैयारी करने के लिए बोल सकते हो? मैं बस यही एक सजेशन दूंगी कि अपना चाइल्ड पेडागोजी पे फोकस करो। मैथ्स जितना आपने कर लिया क्योंकि 12th को बच्चों का एग्जाम है, राइट? तो उसके लिए जितना आपने किया है उसकी रिवीजन करो। चाइल्ड पेडागोजी और करंट अफेयर्स पे फोकस करो। करंट अफेयर्स से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हुए थे। और अंतरिक्ष के ऊपर जो अभी ये जो मिसाइलें वगैरह जो बनी हैं और अभी जो ये जो लड़ाइयाँ जो हो रही है ना, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, तो वो आप प्रिपेयर करो, उसके लिए आपको काफ़ी। और आप प्रैक्टिस के बारे में किस प्रकार से बोल सकते हो बच्चों को? आपने प्रैक्टिस पेपर लगाया था कभी? मैंने कोई प्रैक्टिस पेपर नहीं लगाया। कितने कोई स्कोर किया आपने वैसे? 85 क्वेश्चन अब स्कोर किया है ना? हाँ, क्योंकि मैंने टाइम मैनेजमेंट कम तो नहीं पड़ा? टाइम मैनेजमेंट मेरा 1 घंटे पहले हो गया था। जितना मुझे आता था मेरा उतना करेक्ट है, जितना मुझे आता ही नहीं था तो मैंने वो अटैम्प्ट ही नहीं किया। थैंक यू। मैं अच्छे से रिव्यू दिया है, सबसे शानदार रिव्यू था। तो एक बार पूछ लेता हूँ, 2 ये यूट्यूब पे है रनिंग फिटनेस क्लब नीमच, उस पर डाल दूँ, ठीक? फिटनेस क्लब नीमच, ठीक है, थैंक यू। क्लब नीमच और देख लेते हैं और थोड़ा सा सीधा और ले लेते हैं राय व्यू इनका किस प्रकार से। 1-2 भैया हो गए, ठीक है। आज के लिए 1 मिनट, ठीक है।